आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के प्रकरण ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। आज सुबह ही सोशल मीडिया पर, टेलीविज़न मीडिया पर, सारे के सारे चैनल्स पर बड़े बड़े हेडलाइंस में स्वाति मालीवाल के द्वारा रजिस्टर की गई एफआईआर सामने आई, जिसमें अरविंद केजरीवाल के पीएस विभव कुमार के ऊपर आरोप लगाए गए थे। उनका किस तरीके से घटनाक्रम हुआ पूरा व्याख्यान था। इसमें बताया गया कि लात मारी गई, घूंसे मारे गए, पेट में वार किया गया और एक तरीके से उनकी गरिमा के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई। लोग खड़े खड़े देख रहे थे, वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, हेल्प मांगी पर हेल्प नहीं मिली। पूरी एफआईआर की कॉपी आपकी स्क्रीन पर है। तमाम आरोप लगाए गए थे। उसके बाद सारा गोदी मीडिया, भाजपा आईटी सेल और बीजेपी के नेता और इनकी गोदी में बैठे कुछ समाचार एजेंसियां माइक ले लेकर सारे भाजपाइयों की बाइट ले रहे थे, पूरी देश और जनता को दिखा रहे थे। स्वाति मालीवाल के साथ स्वाति मालीवाल जी स्वाति मालीवाल। इस घटनाक्रम पर मैं पहले ही अपने विचार व्यक्त करना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा कि असल मसला तो इसके पीछे कुछ और ही है, वो सामने आ जाए। लेकिन आज जैसे मैं आस पड़ोस में गया, लोगों के पास बैठा तो उन्होंने जिक्र करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो टेलीविज़न देखते हैं। टेलीविज़न से उनको पता चला कि अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़ा कांड कर दिया है, एक महिला के ऊपर इस तरीके से अत्याचार हुआ। तब मुझे पता लगा कि देखिए, प्रोपेगेंडा गांव के आम लोगों के पास पहुंचा है, तो भाई साहब कुछ ज़्यादा ही जोर लगा होगा इसमें। मैंने जैसे ही फ़ोन खोला, एक वीडियो तैरती मिली सोशल मीडिया के ऊपर। उस वीडियो में स्वाति मालीवाल जी आराम से सोफे के ऊपर बैठी हुई हैं और स्टाफ भी उनके सामने खड़ा हुआ है। दिल्ली पुलिस का होगा या अर्धसैनिक बलों का होगा, जो सीएम सिक्योरिटी में होता है, उनके रेजिडेंस में होता है। उनके रेजिडेंस की ही ये तस्वीर है, सीएम के रेजिडेंस की। महिला सिक्योरिटी पर्सनल भी खड़े हैं। उनसे गुजारिश किया जा रहा है कि आप इस जगह को लीव कर दिए। स्वाति मालीवाल जी कह रही हैं कि मैंने 112 पर फ़ोन कर दिया है, पुलिस आती ही होगी, उसके बाद मैं यहाँ से जाऊँगी। तो उनसे गुजारिश की जा रही है, ये तमाम वीडियो आप देखिए, क्योंकि इसका इस प्रकरण से सीधा लिंक है। आप आइए ना। नहीं, मैं एसएचओ सिविल लाइन से बात करूंगी पहले। नहीं, हम यहाँ नहीं कर सकते। नहीं, अब यही होगा और जो करना है करो। और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करा तो तभी तो कह रहे हैं हम। हाँ, तो इसलिए कह रहे हैं हम ना। हम्बली रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दी है, लेट द पुलिस कम, उसके बाद मैं बात करूंगी। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। नहीं, कुछ नहीं होता, अब अंदर ही आएगी। जो प्लीज होगा प्लीज कम विद मी, प्लीज। चलो मैडम, बाहर चलो। हेलो मैडम, प्लीज। उठा के फेंक ना, उठा के फेंक। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आज फेंक दो। आज आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम आपके साथ ऐसा थोड़ा करेंगे। ये गंजा साला। प्लीज आप ऐसे आप ऐसे ना बोलें, जस्ट बिकॉज यू आर सीसीटीवी क्योंकि आपसे जैसे कैमरा। बहुत बोलेगा। हाँ। एफआईआर की कॉपी में जो आरोप लगाए गए हैं वो देख लिए गए और इस वीडियो को देख लिया जाए। एफआईआर की कॉपी में स्वाति मालीवाल जी ने कहा कि मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई थी, मैं चल नहीं पा रही थी, लड़खड़ा रही थी, तो उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती कहा कि आप यहाँ से जाइए। पुलिस आई नहीं थी, इसलिए मैं इस रेजिडेंस से निकलकर बाहर फ्लोर पर ही बैठ गई। पुलिस नहीं आई थी, तब तक मैं पैदल चलकर सीएम के रेजिडेंस से, मेरा जो पुराना सिविल लाइन्स में निवास है, रेजिडेंस है, उसकी तरफ पैदल चलते चलते हुए वहाँ तक पहुँची। फिर पुलिस आई, पुलिस वालों ने ऑटो करके मुझे अपने दूसरे रेजिडेंस तक पहुँचाया, हॉस्पिटल तक बाद में पहुँचाया गया। यहाँ सवाल ये उठता है कि स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल जी से मिलने जा रही हैं, तो क्या पैदल चल कर गई थी या फिर ऑटो करके गई थी? वो एक राज्यसभा सांसद हैं, उन्हें सुख सुविधाएँ तो मिलती ही है ना, ड्राइवर भी मिला होगा, गाड़ी भी मिली होगी, सिक्योरिटी भी मिली होगी। ये सारे लोग कहाँ थे? अरविंद केजरीवाल जेल से आए हैं, उसके बाद जेल की सहानुभूति बहुत ज़्यादा अरविंद केजरीवाल के पक्ष में लग रही है। 25 मई को वोटिंग दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए होने वाली है, पंजाब में होने वाली है, तो इसलिए जो सहानुभूति अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़ी हुई है, उसके ऊपर चोट मारने का ये प्रकरण सीधे तौर पर नज़र आता है। स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ है उसकी तो जांच होनी चाहिए। ये हम नहीं कहते कि देखिए ये मामला इंडिया गठबंधन से अरविंद केजरीवाल से जुड़ा हुआ है, आरोप बीजेपी वालों के ऊपर नहीं है, विपक्ष के ऊपर आरोप है तो इसको हल्के में लेना चाहिए। नहीं, आरोपी को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। पुलिस प्रशासन भी और तमाम गोदी मीडिया भी और एनसीडब्ल्यू भी पूरे एक्टिव मोड में आ गया है। स्वाति मालीवाल को अब रेजिडेंस, सीएम के रेजिडेंस पर लाया गया है और जो ट्रायल, जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ था, उसका ट्रायल एक बार से किया जाएगा कि कैसे ये तमाम घटनाक्रम घटे। लेकिन सवाल तो यही उठते हैं ना कि स्वाति मालीवाल के साथ जब इंसिडेंट उस दिन को हुआ,
तो उनके साथ जो स्टाफ होता है, स्वाति मालीवाल जी के साथ सिक्योरिटी वाले होते हैं, वो कहाँ थे? वो क्यों पैदल चलकर सिविल लाइंस की अपने रेजिडेंस तक गई? ये बातें इन्होंने स्वयं अपनी एफआईआर में लिखवाई हैं। ऑटो में पुलिस वाले पहुंचा रहे हैं, गाड़ी तो होगी ना, सरकारी गाड़ी नहीं तो प्राइवेट गाड़ी तो लेकर आई होंगी, अपने रेजिडेंस से आई हैं तो कैसे आई होंगी? सवाल ये बहुत बड़ा है। क्यों उन्होंने वीडियो नहीं बनाई, क्यों उन्होंने फ़ोन नहीं निकाला, क्यों उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं की जब उनके ऊपर वार किया जा रहा था उसके बाद की इंसिडेंट का? अब वीडियो सीएम रेजिडेंस से जो स्टाफ ने बनाया था वो निकल कर सामने आ रहा है, तो बैक फुट पर स्वाति मालीवाल जी जाती हुई दिख रही हैं। तो सारे के सारे भाजपाई और स्वयं स्वाति मालीवाल, केजरीवाल और इनके पीएस के ऊपर टूट पड़ी है। भाई साहब, प्रोपेगेंडा की हद होती है। मैं फिर से कह रहा हूँ, स्वाति मालीवाल को न्याय मिलना चाहिए। उनके साथ गलत हुआ होगा तो इसकी जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। पता ये भी चलना चाहिए कि ये घटनाक्रम रचा गया है या वास्तव में हुआ है, ये भी देश की जनता के सामने आना चाहिए। और अब ही क्यों, चुनाव के समय अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर आते हैं, अभी इस तरह का घटनाक्रम क्यों हो गया? अगर ये सच्चाई है तो केजरीवाल के पीएस ने स्वाति मालीवाल के ऊपर हमला क्यों किया? इसके पीछे की कहानी का भी पता चलना चाहिए। केजरीवाल के जेल में जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पूरी कोशिश की कि इस पार्टी को तोड़ा जाए। कई विधायकों से संपर्क किया गया, हमने आपको वीडियो दिखाई थी। कई इनके पदाधिकारियों से संपर्क किया गया, जो विधायकों को जानते हैं उनसे संपर्क किया गया कि इनको तोड़वाने में मदद करो, पैसा दे देंगे, मुख्यमंत्री बना देंगे, मंत्री बना देंगे, बीजेपी में आ जाओ। लेकिन चीज़ें कामयाब नहीं हो पाई। अरविंद केजरीवाल सहानुभूति के साथ चुनाव में उनका ग्राफ ऊंचा जा रहा है, तो शायद उनको रोकने के लिए दिल्ली की जनता, पंजाब की जनता और देश में उनकी छवि को ठेस पहुंचाने के लिए ये कर्मकांड किए जा रहा है। लेकिन क्या इस देश की जनता बेवकूफ़ है? क्या दिल्ली की जनता जो पढ़ी लिखी है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में शासन होते हुए भी अरविंद केजरीवाल की सरकार को चुना, वो इस तथाकथित अगर ये घोटाला होगा, षड्यंत्र होगा, कि वो इसको नहीं पहचानेंगे? आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें देखिए। ये हमारे पत्रकार बंधु हैं जो नेशनल मीडिया में काम करते हैं। इनको आदेश दिया गया है चैनल की तरफ से कि स्वाति मालीवाल की बाइट लेकर आइए। बड़ी संख्या में पत्रकार ये स्वाति मालीवाल के रेजिडेंस के बाहर बैठे हैं। प्रज्वल रेवन्ना का कांड जब सामने आया, मणिपुर का कांड जब सामने आया, बीएचयू में छात्रा के साथ गैंगरेप भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने जब किया, और भी बहुत सारे कर्मकांड हमारे महिला पहलवानों के साथ है, तब ये पत्रकार कौन सी गुफा में छुप गए थे, कहाँ छुप गए थे? इस देश की जनता से पूछना चाहिए। और आपकी स्क्रीन पर ट्वीट देख लीजिए, जो इनके दलाल पत्रकार हैं वो चीख चीख कर चिल्ला रहे हैं कि देखिए अरविंद केजरीवाल जब अपने ऊपर आई तो चुप बैठे हैं, जवाब देने को नहीं बन रहा है। इनके समर्थित पत्रकार कुछ भी सवाल नहीं उठा रहे हैं। लेकिन हर स्वतंत्र पत्रकार ये कह रहा है कि उधर की हो महिला उस पार्टी की हो इस पार्टी को, न्याय तो मिलना चाहिए। ये पूरा का पूरा आपको नहीं लगता कि एजेंडा इस तरीके से रचा गया है मोदी के परिवार के द्वारा कि पूरा अटैक ही चुनाव से ऐन पहले अरविंद केजरीवाल की बदनामी को लेकर करना है? एनसीडब्ल्यू रेखा शर्मा जी चेयरपर्सन है इनकी, ये उफ नहीं करती है जब मणिपुर का मामला आता है, प्रज्वल रेवन्ना का आता है, ब्रजभूषण शरण सिंह का आता है। लेकिन इस मामले के ऊपर इन्होंने स्वतः संज्ञान ले लिया है। आपकी स्क्रीन पर चिट्ठी देखिए, कितनी विडंबना की बात है कि मोदी जी के द्वारा जो नया भारत आज के दिन मनाया गया है, इसमें मैं हर बार आपको कहता हूं कि इसके जो सदस्य हैं या इनकी राजनीति उसमें सदती होगी, विपक्ष बदनाम होता होगा, तो ये सारी एजेंसियां अपनी पूरी ताकत के अंदर आ जाएगी। इन सब को छोड़ दीजिए, महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन करने आपके सामने तस्वीरें दिखाता हूं, किस तरीके से आवाज़ उठा रही हैं, चूड़ियाँ लेकर खनखना रही हैं कि अरविंद केजरीवाल को चूड़ियाँ पहन लेनी चाहिए। ये तमाम लोग आपको उस समय पर दिखे जब हमारी महिला पहलवानों के साथ अत्याचार हो रहा था, उनको घसीटा जा रहा था, बीएचयू की छात्रा भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा उनके गैंग रेप किया गया था। उस समय ये कहाँ थे? मणिपुर की महिलाओं को नग्न घुमाया गया था, तब ये लोग कहाँ थे? बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ा गया, तब ये लोग कहाँ थे? मेरे भाई साहब, प्रज्वल रेवन्ना के मामले के ऊपर 3-3, 4-4 दिन के बाद प्रेशर चारों तरफ से बन गया, तब ये तथाकथित गोदी मीडिया के पत्रकार अपने आप को राष्ट्रवादी और हिंदुत्ववादी का प्रतीक मानते हैं।
इनके मुख से एक दो शब्द मुश्किल से निकले थे, फिर भी उसमें कांग्रेस की तरफ उंगली उठा रहे थे। यही है मोदी जी का नया भारत, जिसमें इनके परिवार के सदस्य के साथ कुछ होता है या इनकी राजनीति सदती है तो ये पूरी तरीके से एक्टिव हो जाते हैं और जन जन तक बात इनके इसी इकोसिस्टम के द्वारा पहुंचा दी जाती है। आप यकीन मानिए, स्वाति मालीवाल का मुद्दा देश के कोने कोने के छोटे छोटे गांव तक पहुंच गया है। व्हाट्सएप के जरिए, बीजेपी टी सेल के द्वारा और नेशनल मीडिया के द्वारा, टेलीविज़न से इसके ऊपर इतनी भारी कवरेज की जा रही है कि सबको आज केजरीवाल दुश्मन नज़र आ रहा है। बड़ी ही अचंभे की बात है, जब महिला इन्हीं की सदस्य होती है भारतीय जनता पार्टी और इनकी लीड्स जितनी भी पार्टियां हैं उनसे, तब न तो आपको NCW दिखेगी, न तो आपको भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसद दिखेंगी, और ना ये समाचार एजेंसियां जो माइक ले लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बाइट ले रहे हैं ये दिखेंगे, ना गोदी मीडिया दिखेगी, ना महिला पत्रकार दिखेंगी, ना महिला मोर्चा दिखेगी, महिला सांसद दिखेंगी, कोई नहीं दिखेगा। आज मोदी जी के द्वारा 10 साल के बाद ये हमें दिया गया है, जिसमें इनकी राजनीति के लिए जो चीज़ें इनके फेवर में नज़र आएंगी तो सब एकदम से बवाल काटेंगे, लेकिन जब ये इनके आगे क्वेश्चन मार्क लगेगा, जवाबदेही इनके ऊपर आएगी तो सब कुछ शांत हो जाएगा। कोने कोने में कहीं पर भी मोटे तौर पर भी लोगों को पता नहीं चलेगा कि ऐसी कोई इंसिडेंट हुई भी है या नहीं हुई। तो मुझे बताइए, कल को ये फिर से सत्ता के ऊपर आते हैं और अपने आप के हक की आवाज़ आप उठाते हैं तो भाई साहब आपके साथ क्रूरता की हद हो जाएगी, दमनकारी नीतियाँ एक्सट्रीम लेवल पर आपके ऊपर अपनाई जाएंगी, प्रताड़ित आपको किया जाएगा, लेकिन वो खबर नहीं बनेगी तो भाई साहब वो लोकतंत्र का हनन हुआ या नहीं हुआ। संविधान के अधिकार, समानता, संप्रभुता और व्यक्ति अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है उनका हनन हुआ या नहीं हुआ। कितने मोर्चों पर हम आपको बता सके हैं कि भाई साहब ये जो करेंगे उसी को आपके ऊपर थोपेंगे और मजबूरन वश आपको वो मानना होगा। स्वाति मालीवाल को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन उसके चारों तरफ जो ये राजनीति हो रही है ये दिखाता है कि हमारे देश में संस्थाएं तो हैं, लेकिन वो जीवित तभी होती हैं, उनमें बिजली जैसा करंट तभी दौड़ता है जब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल जाता है, जब इनकी क्रूरता सामने आती है, जो घिनौनीपन की सारी हदों को पार करता है, तब ये जहर का सुआ लाकर आराम से लेट जाते हैं। कोई इनके आँख नाक कान के पास शंख भी बजाएगा तो भी ये नहीं उठेंगे। ये आज मोदी जी के द्वारा बनाए गए नए भारत की सच्चाई है। क्या होना चाहिए ऐसा? औरत औरत में भेद होना चाहिए? इज्जत तो सबकी बराबर है, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो। जनता जानना चाहती है, स्वाति मालीवाल जी कृपया बताएं या अरविंद केजरीवाल जी बताएं कि असल मसला क्या है। मान लिया उनके साथ मारपीट हुई है सीएम केजरीवाल के हाउस में, ये केस चलेगा, पुलिस प्रशासन एक्टिव हो गया है बहुत, लेकिन असल मसला तो देश जानना चाहता है। वो मसला क्या है? क्या केजरीवाल तब जेल में थे तो स्वाति मालीवाल का संपर्क भारतीय जनता पार्टी से हुआ था, या स्वाति मालीवाल ने कुछ ऐसे तथ्य भाजपाइयों को सौंप दिए, ऐसे लिंक दे दिए जिसके चलते अरविंद केजरीवाल और लंबे समय तक जेल में रह सकते हैं? कुछ मसला बहुत बड़ा है, छोटा मसला नहीं है, जिसके कारण ये सिस्टम हो रहा है। क्या स्वाति मालीवाल को बीजेपी ही अपने इशारों पर नचा रही है ताकि इलेक्शन में खूब इनकी बेइज्जती की जा सके, इलेक्शन के एन मुहाने के ऊपर वोटर्स को प्रभावित किया जा सके? लेकिन सोचना दिल्ली की जनता को है, आप बहुत समझदार है, सोचना पंजाब की जनता को है, आपने बहुत सहा है। सोचना जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के समकक्ष में इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी खड़ा है, उनको है कि इनके काल में जो जो अत्याचार हुए और जिन्होंने आवाज़ उठाना चाहिए तो उनके साथ हसर क्या हुआ है, हसर क्या हुआ है ये भूलना नहीं है आपको भी। सबको न्याय मिलना चाहिए, चाहे महिला किसी भी राजनीतिक पार्टी से हो, किसी भी विचारधारा की हो, चाहे आम जनता ही क्यों न हो। नमस्कार।